कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे एज पर ट्रेडिशनल मेथड से। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर आपको जर्नल एंट्रीज एज पर मॉडर्न अप्रोच देखना है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में दे दिया, वहां से जाके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके चैप्टर का नाम है जर्नल, ठीक है। इसमें आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड आता है रियल अकाउंट, देन आता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट अगर आपके पास में है तो हम उसके अंदर किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, हम ये देखेंगे कि डेबिट द रिसीवर मतलब जिसको पैसा मिला, ठीक है, जिसको चीज मिली वो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर और जो दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। रियल अकाउंट में हम ये देखेंगे कि व्हाट कम्स इन, कि हमारे पास में क्या आया, जैसे कैश आया तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। व्हाट गोज आउट, अगर कैश गया हमारे पास है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये दो चीज देखनी है। नॉमिनल अकाउंट आता है हमारे पास में जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, जितने भी लॉसेस है उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारे पास में इनकम है और जो गेन्स है प्रॉफिट्स है उनको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। होप सो आपको तीनों हमारे पास में रूल समझ आ गए हैं, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या देखेंगे हम कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल में देखेंगे व्हाट कम्स इन को डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट को क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस ये सब हमारे पास में डेबिट हो जाएगा, ऑल इनकम गेन्स प्रॉफिट्स ये हमारे पास में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं जर्नल एंट्रीज पास करने का परफॉर्मा क्या होता है। ये इसके अंदर सबसे पहले कॉलम में आते हैं, हम यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेते हैं। ये होता है हमारा डेट का कॉलम, देन आता है हमारा पर्टिकुलर्स में हमारे पास में जो एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्री होती है वो हम लिखते हैं। उसके नीचे ब्रैकेट में हम नरेशन मेंशन करते हैं। यहाँ पर आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो मतलब कि जो हमने ये जो कैश अकाउंट है हमारा, इसका जो हमने लेजर मेंटेन किया है वो कौन से पेज नंबर पे मेंटेन किया है, वो पेज नंबर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं ताकि हम उस पेज पे जाके इस लेजर का पूरा स्टेटस बैलेंस देख सके कि क्या आज की डेट में इसकी क्या पोजीशन है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेबिट अमाउंट का कॉलम, देन आता है हमारे पास में क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। ये आपके पास में जर्नल एंट्री पास करने का परफॉर्मा होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है क्या कि एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या कि वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है उसका, कि वो पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है, ठीक है, ये बताना है आपको। एंड द अकाउंट्स दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा हमारा क्रेडिट होगा, ये आपको बताना है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है, दिनेश स्टार्टेड द बिजनेस विद द कैश, ठीक है। कैश लेकर आ रहा है बिजनेस में, यानी कि आ क्या रहा है, व्हाट कम्स इन। हम पहले देखेंगे कि आ क्या रहा है, व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, यानी कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, हमारा रियल वाला, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, रियल है। हम क्या लिखेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, और टू किसको करेंगे हम कि कैपिटल लेकर आ रहा है, कौन कैपिटल दे रहा है हमारे पास में, दिनेश दे रहा है, यानी कि क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, दिनेश है, क्रेडिट द गिवर करते हैं। तो यानी कि आप इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर रूल समझ आ गया हमारे पास में, ये किसके हिसाब से रूल कैसे हमारे पास में किया है हमने। ये जैसे परफॉर्मा होता है मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेट, यहाँ पर क्या आता है हमारे पास में, पर्टिकुलर, उसके बाद में ये होता है लेजर फोलियो, यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सा अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, यहाँ पर आता है हमारे पास में क्रेडिट का अमाउंट। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि नेचर क्या है अकाउंट का, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, तीन ही है, क्या क्या, रियल, पर्सनल या फिर नॉमिनल। अब आता है यहाँ पर कि हमारे पास में ये जो अफेक्ट हुआ इसका रूल आप एक्सप्लेन करना चाहो तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है।
मैं एक आपको करके बताऊंगी। एक एंट्री हम पहले पूरी करते हैं। नंबर वन हम क्या लिखेंगे कि व्हाट कम्स इन, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कैश, कैश को हम क्या कर देंगे यहाँ पर डेबिट, और टू क्या करेंगे हम कैपिटल, ठीक है। ये कितने अमाउंट से हमारे पास में अमाउंट था इसका 5 लाख का, 5 लाख हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये 5 लाख डेबिट हो गया, 5 लाख हमारा क्रेडिट हो गया। कैश हमने कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ था इसका, किस हिसाब से करा हमने, डेबिट क्या व्हाट कम्स इन, इस हिसाब से किया। तो यानी कि कौन सा नेचर है, रियल, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल टू कैपिटल है किसने, क्रेडिट द गिवर, कौन है देने वाला, दिनेश, यानी कि दिनेश द गिवर है, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। ये हमारे पास में कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट हो गया यहाँ पर, पर्सनल, ठीक है। नॉमिनल में तो हमारे एक्सपेंसेस और गेन आते हैं ना, एक्सपेंसेस और इनकम आती है, रिवेन्यू आता है, ठीक है, वो हम देखते हैं नॉमिनल में। अब नरेशन, नरेशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी आपने इस एंट्री में किया वो हम नरेशन में लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल क्या इन्वेस्टेड, ठीक है, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड। जो भी हम उस एंट्रीज को पढ़ के हमें पता लगे कि ये एंट्री क्या चीज क्या शो ऑफ करती है, वो हम नरेशन में कर लिखते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन है बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से हमने बोरो किया, यानी कि हमारे पास उधार लिया, लोन लिया नरेश से, तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। यानी कि क्या हुआ हमारा दूसरा नंबर, हम क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। नंबर टू हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट किसको करेंगे, कैश को, कम सीन हो गया हमारे पास में, कितने का आ जाएगा ये 1 लाख का हमने पास में लोन लिया है। टू क्या लिखेंगे, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा। और क्रेडिट द गिवर कौन है हमारे पास में, लोन फ्रॉम नरेश, नरेश से हमने लिया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इसका कौन सा, कैश का कौन सा नेचर है हमारे पास में, रियल, और लोन फ्रॉम नरेश मतलब क्रेडिट द गिवर, ये कौन सा हो गया हमारे पास में, पर्सनल, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब आता है नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, राज फर्नीचर हाउस से आपने फर्नीचर परचेज किया, आया क्या आपके पास में, फर्नीचर आया। डेबिट आप किसको करोगे, व्हाट कम्स इन, यानी कि फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और आप क्रेडिट किसको करोगे, गया क्या आपके पास से, कैश गया। नंबर 3 में हम लिख देंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब फर्नीचर को आप कर दोगे डेबिट, और टू गोज क्रेडिट हम किसको करते हैं, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, को क्या गया हमारे पास से, कैश गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ये कितने का था अमाउंट इसका, 20,000 का, 20,000 आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे 20,000, ठीक है। ये भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है, ठीक है। ये व्हाट कम्स इन है, ये गोज आउट है, ओके। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 4, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, ठीक है, ₹40,000। अब देखो इसने सिर्फ ये बोला है कि फर्नीचर परचेज करा है, कहाँ से परचेज करा है, दिल्ली सेफ से, ना तो इसने ये बोला कि हमने कैश दिया, ना ये बोला इसने हमने चेक दिया, यानी कि इसने अभी पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। यानी कि इसने फर्नीचर जो परचेज करा है वो उधार में परचेज किया होगा, क्रेडिट में करा होगा। हम पहले क्या करते हैं, डेबिट किसको करेंगे, व्हाट कम्स इन, आया क्या, फर्नीचर, और क्रेडिट किसको करेंगे, अगर कैश जाता या बैंक जाता तो गोज आउट वाला होता, तो अभी तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, क्रेडिट था, यहाँ पर क्या आएगा, गिवर, ठीक है। देना किसको है हमें, किसको है, दिल्ली सेफ को, यानी कि हमारे पास में क्रेडिट द क्या आ जाएगा यहाँ पर, गिवर, वो लिख देंगे दिल्ली सेफ आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 आपके पास में क्या लिखोगे आप, फर्नीचर को आप डेबिट करोगे, ठीक है, और 2 यहाँ पे क्या कर दोगे, दिल्ली सेफ, ठीक है। ये उधार में है तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 40,000 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 40,000, ये हो जाएगा रियल अकाउंट क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। देने वाला कौन है, दिल्ली सेफ, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्रेडिट द गिवर हो गया। अब नेक्स्ट आती है ट्रांजेक्शन नंबर 5,
ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किए, ठीक है, गुड्स परचेज किए मतलब आपका ये वो है, मैंने आपको इसका एक्सप्लेन दिया था। इससे रिलेटेड अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता है कि एसेट्स में और गुड्स में क्या डिफरेंस है, तो इससे रिलेटेड वीडियो है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहां से जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये परचेज है, परचेज आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी वीडियो है उसमें जाके आप देखिए, ठीक है। परचेज आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है, और कैश में हमने करा तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट किसको, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर 5th नंबर ट्रांजेक्शन में 5th नंबर आ जाएगी आपके पास में, क्या, परचेज को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट, और टू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैश वॉज गोज आउट, ये हो जाएगा मेरे पास में कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, कौन सा नेचर होगा, नॉमिनल, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है। और यहाँ पे कैश हो जाएगा मेरे पास में रियल अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, व्हाट गोज आउट, इसकी वजह से हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट किया है, ठीक है, जो गया है। इसकी अमाउंट कितना है इसका, 15,000 का, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आता है ट्रांजेक्शन नंबर 6 पर। ट्रांजेक्शन नंबर 6 दे रखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से हमने गुड्स परचेज करे, मतलब क्रेडिट पर करे हमने, इसने पेमेंट का कुछ भी नहीं बोला, नाम नहीं मेंशन करा, ना तो कैश दे रखा ना बैंक दे रखा, यानी कि उधार में हमने परचेज किया, तो परचेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और टू, ठीक है, टू हम क्या करेंगे, किसको, महेश को करेंगे, यानी कि क्रेडिट द गिवर, ठीक है, देने वाला कौन है हमारे पास में, महेश है, ठीक है, टू महेश कर देंगे, क्रेडिट द गिवर आ जाएगा। आप यहाँ पर एंट्री लिखोगे, इसकी क्या, एंट्री नंबर 30,000 का है ये अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे नंबर 6 एंट्री, परचेज को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है, 30,000 अमाउंट आ गया आपका। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है आपका, तो ये वाला कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा टू आप किसको करोगे, महेश को, क्योंकि ये क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है, आप क्या करोगे, क्रेडिट द गिवर, यानी कि ये कौन सा नेचर हो जाएगा, पर्सनल, ये हो जाएगा क्रेडिट द गिवर, ठीक है, समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट एंट्री है आपके पास में, सोल्ड गुड्स फ्रॉम फॉर कैश टू करीम, करीम को हमने गुड्स सोल्ड करे, किस में करे, कैश में, ठीक है। तो कैश हमारे पास में क्या है, आया, और गुड्स हमारे पास से गए, ठीक है, सेल हुई, मतलब सेल क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है, इनकम होती है ना, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, टू सेल, क्रेडिट आपने कर दिया, और डेबिट किसको करोगे, जो आया, व्हाट कम्स इन क्या है, कैश, तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर नंबर आपके पास में आ जाएगी, ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी है, ये 7th नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगी, कैश को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है, और टू किसको करोगे आप, सेल को, ठीक है, ये आपकी इनकम है, कितना अमाउंट है इसका, 25,000 का, 25,000 यहाँ पे लिख दोगे, ये होगा आपका रियल अकाउंट, और ये होगा आपका कौन सा, नॉमिनल, क्योंकि ये क्या है, आपकी इनकम है, और ये आपका व्हाट कम्स इन की वजह से ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 8। इसमें क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब ये उधार में माल आपने सेल करा, उधार में आपने गुड्स सेल करे, तो आपके पास में सेल किया, तो सेल आपके पास में क्या है, इनकम, तो टू क्या कर दोगे, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, टू सेल आ गई। डेबिट किसको करोगे, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिसको वो गुड्स मिले, ठीक है, किसको मिले, श्याम को, तो आप लिखोगे यहाँ पे श्याम को डेबिट कर दोगे, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा आपका पर्सनल, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर ट्रांजेक्शन आपके पास में क्या आ जाएगी, श्याम का अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है, और 2 यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास में, सेल, कितने का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, 30,000 का आपने क्रेडिट में गुड्स सेल करे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, पर्सनल, ठीक है, किस वजह से, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके पास में सेल, सेल क्या है आपके पास में, नॉमिनल नेचर का है, क्योंकि ये क्या है, आपकी इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश मिला, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर दिया, ठीक है, श्याम से मिला, और क्रेडिट किसको करेंगे? द गिवर, देने वाला कौन है? श्याम, तो क्रेडिट द गिवर कर देंगे, कितने का? 20,000 का। नंबर एडजस्टमेंट नंबर कौन सी आ गई यहाँ पर? 9, ठीक है। कैश आ जाएगा आपके पास में, डेबिट व्हाट कम्स इन टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? श्याम, क्या ये हो जाएगा आपका पर्सनल, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और यहाँ पर आपका कैश क्या है? रियल है, क्यों? व्हाट कम्स इन आ जाएगा, ठीक है। कितने का अमाउंट हो गया यहाँ पर हमारे पास में? 20,000 का। आपने इसको सेल किया था ना 30,000 का, 30,000 में इसने 20,000 आपको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले इसको डेबिट किया था, अब हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, कैश पेड टू महेश, महेश को हमने कितना कैश पे करा? 10,000 का। कैश हमारे पास से गया, यानी कि क्रेडिट वॉज गोज आउट, ठीक है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो आप क्या लिखोगे? टू कैश, जो गया आपके पास में। किसको दिया आपने? महेश को दिया, महेश को रिसीव हुआ, यानी कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट किसको कर दोगे? रिसीवर को, यानी कि आप लिखोगे महेश को आपने क्या कर दिया? डेबिट। आप यहाँ पर एंट्री पास कर दो, एडजस्टमेंट नंबर आपकी 10 आ गई, क्या? महेश को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, और टू आप यहाँ पे लिख दोगे कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से गया। कितने का था अमाउंट? 10,000 का, ठीक है। ये आपके पास में पर्सनल नेचर का हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास में रियल नेचर का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये आपको? होप सो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है, वीडियो को दोबारा से देखिए, अच्छे से क्लियर करिए कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आप अपने आप से सॉल्व करके देखिए, रूल को अच्छे से बार बार पढ़िए, एनालाइज करिए, ऐसा डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये आपका बेस है, इसको स्ट्रॉन्ग करके चलना, ताकि आप आगे के क्वेश्चन अच्छे से कर सको, आगे के चैप्टर अच्छे से कर सको। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं किया है तो, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।